कुछ ऐसे अनासर है जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। कैसी लोग? जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है। ईरान को फंडिंग कर रहा है, दूसरे नंबर बलोचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। दरअसल बात यह है कि ये हम ये नहीं कह सकते कि वो ईरान ने किया है, क्योंकि हमारे जो हमारा मेन जो दुश्मन है ना वो इंडिया है। इंडिया हमें किसी भी तरफ से ना हमें अटैक कर सकता है। सर, ईरान की ऑफिशियल रिपोर्ट है कि उन्होंने खुद किया है ये। ईरान पे और पाकिस्तान पे बात करें। अगर ईरान ने अगर ऐसा काम किया ना तो वो हमारा दोस्त मुल्क है, वो हमारा तो बहुत ज़्यादा दोस्त है। जैसे तुर्की हमारा दोस्त है, चीन हमारा दोस्त है, इसने ईरान भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हम कैसे कहते कि उसने ईरान ने किया, क्योंकि हमें ऐसा कर चुका है ये तो। मुझे बताइएगा, इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ जी। देखिए, इंडिया ने कराया, इंडिया ने सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा कोई बात। अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना। भाई उसके पास इतनी पावर है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100%। 100% फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान खुद अगर ठीक हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कहीं भी जगह भी देख लो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? इंडिया में मुसलमान थोड़े। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने एक बलोच मिलिटेंट समूह के पाकिस्तान स्थित ठिकानों पर मंगलवार को हमला कर दिया। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि इस मिसाइल हमले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि ईरानी मिसाइलों ने बलोच मिलिटेंट समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया था। दोनों ठिकाने पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में स्थित हैं। ईरानी मीडिया एजेंसी नूर न्यूज़ ने हमलों की ज्यादा जानकारी न देते हुए बस इतना बताया कि इन ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया और इन्हें नष्ट कर दिया गया। ईरान की सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान ने इन हमलों की पुष्टि की है। पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में यह नहीं बताया गया कि हमला कहां पर हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने लिखा कि हमला बलोचिस्तान में हुआ। इस प्रांत में दोनों देशों के बीच करीब 1000 किलोमीटर लंबी सीमा है और आबादी बहुत कम है। दरअसल बात यह है कि ये हम ये नहीं कह सकते कि वो ईरान ने किया है, क्योंकि हमारे जो हमारा मेन जो दुश्मन है ना वो इंडिया है। इंडिया हमें किसी भी तरफ से ना हमें अटैक कर सकता है। सर, ईरान की ऑफिशियल रिपोर्ट है कि उन्होंने खुद किया है ये। ईरान पे और पाकिस्तान पे बात करें। अगर ईरान ने अगर ऐसा काम किया ना तो वो हमारा दोस्त मुल्क है, वो हमारा तो बहुत ज़्यादा दोस्त है। जैसे तुर्की हमारा दोस्त है, चीन हमारा दोस्त है, इसने ईरान भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हम कैसे कहते कि उसने ईरान ने किया, क्योंकि हमें कर चुका है ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है। ईरान ने किया है। ईरान ने बलोचिस्तान के सूबा पर ये कारनामा सरअंजाम दिया है। देखो जी, ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे, और 3 बच्चे इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन हम आपकी बात मानते हैं। मैं आपकी बात से ना बड़ी मजामत करता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि ईरान ने किया, ईरान ऐसा मुल्क है नहीं। अगर किया भी होगा तो वो मदद करेगा। हमारे पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तुम्हारे साथ सपोर्ट करता है। वो कैसे हमारे साथ दुश्मनी कर सकता है? हमारा तो दुश्मन है ही नहीं। आपको पता है क्या, ईरान में शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और शिया कम्युनिटी यहाँ के जो सुन्नी ग्रुप है उनके खिलाफ उठ खड़ी हो गई है। देखिए जी, सुन्नी शिया जो है ना हमारे पाकिस्तान में बहुत शिया है, लेकिन हमारे सुन्नी शिया भाई भाई हम एक दूसरे से लड़ते नहीं है। अगर उसने ईरान ने कोई मसला किया तो वो हमारे हुक्मरानों से माफी मांगेगा अगर उसने ऐसा काम किया। वैसे लगता नहीं है ईरान ने किया हो, क्योंकि हमारे दुश्मन और भी बहुत है। भाई आप बड़े मासूम है, कर चुके हैं वो। मेरा सवाल ये है, देखिए, एक तो हमारा रिश्ता उनसे इस्लाम का है, दूसरा रिश्ता हमारा उनके साथ नेबरिंग कंट्री का है। बीइंग अ नेबरिंग कंट्री और इस्लाम का रिश्ता होने के बाद क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? इस वक्त हमारे ही खिलाफ हमारी नेबरिंग और इस्लामिक कंट्रीज हो चुकी है, क्या कहें? हाँ नहीं, आपकी बात सही है। वैसे उनको करना नहीं चाहिए था। अगर आप कहते हैं उन्होंने किया है तो फिर हम उनको मदद करनी चाहिए कि ये काम गलत किया है। जवाबी कार्रवाई करेंगे। नहीं, जवाबी कार्रवाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दोस्त है। दोस्तों से लड़ना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बस कोई गलतफहमी होगी या कोई ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से हमारे मुल्क को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताया, हमारी ही नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनती क्यों नहीं है? वो बनती है क्यों नहीं बनती? हमारे यहाँ पे देखो ईसाई भी हैं, हिंदू भी, हम किसी को तंग नहीं करते। हमारा तो हर मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ जी, मेरी बात सुनिए, अफगानिस्तान के साथ बनती है हमारी? हाँ जी, अफगानिस्तान के साथ हमारी बनती है। नहीं बनती है, नहीं बनती मेरे भाई। अफगानी है यहाँ पे इतने आधे से ज्यादा लोग कारोबार अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ। अफगानिस्तान जहाँ तालिबान हुकूमत है, क्या उनकी हमारे साथ बनती है? तालिबान जो है ना वो अपनी जगह पे राइट है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे राइट है। हमारी इस्लामी मालिकत मुल्क है। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार, क्योंकि मुसलमान जो है ना दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान जो है फसादी नहीं है। मुसलमान हर किसी से प्यार मोहब्बत से और अखलाक से रहने के लिए उनकी सलाहियत रखता है। क्या हमारी बांग्लादेश से बनती है? बांग्लादेश भी बनती है हमारी। नहीं बनती भाई। नहीं, वो आप कह रहे हैं ना नहीं बनती, हमारी कभी बांग्लादेश से लड़ाई हुई है। बांग्लादेश का कोई ऑफिशियल पाकिस्तान आता क्यों नहीं है? बांग्लादेश के ऑफिशियल से कभी आपकी बात हुई? बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान को अच्छा समझती नहीं है। जैसे खुद ही बोल दिया। 1971 में जब बांग्लादेश जो पाकिस्तान लड़ा हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा समझना छोड़ दिया कि उन्होंने क्यों मिला था किया, लेकिन वो ज्यादा हो गया, अच्छे रह गए, वो तरक्की कर गए। हमारे मुल्क में आपस की लड़ाई नहीं खत्म होती। इन्होंने किसी के साथ क्या दोस्ती करनी है, इन्होंने किसी का क्या कारोबार करना। अब आप भारत देख लें, इतना आगे चला गया, हर चीज में आगे चला गया, क्रिकेट में भी, नेशनल टीम में। अगर सबसे ज्यादा गरीब मुल्क है, वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है हमारे। नहीं है भाई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई है। आप कह रहे हैं ना, आप उनके नेट खोल के देखें, उसमें बहुत गुर्बत है। वहाँ पे बहुत, हमारी आवाम यहाँ पे बहुत अमीर है, हुक्मरान हमारे गरीब है, हमारी आवाम बहुत ज्यादा अमीर है। मैंने रिसर्च की है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। चले, ये तमाम बातें, अभी तो भारत का टॉपिक नहीं है बीच में। अब जो हम बात कर रहे हैं ईरान पर और पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस पूरे मुद्दे को सुलझाएं, किस तरीके से उनके साथ अमन और अमान कायम करें। देखिए जी, अगर भारत ने, अगर ईरान ने ऐसा काम किया ना तो उसके लिए ईरान को मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम अमन वाले दोस्त वाले मुल्क है। हम उनसे दोस्ती रखी हुई है, तो हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दोस्त है। दोस्तों से लड़ाई नहीं की जाती। हम तो अपनी हुकूमत को भी कहेंगे कि वो
ये तो इनकी पॉलिसी गलती है ना फिर सारा। इनकी पॉलिसी पाकिस्तान की जो खर्चा पॉलिसी है ये तो फिर उसका ही सारा फैक्ट है ना। बात तो ये है, ये इन्हें एहतजाज करना चाहिए ना। करा तो इंडिया ही रहा, ये तो कन्फर्म है। अगर इंडिया करवा रहा है तो तारीख में कभी हम लोगों ने उन्हें काउंटर क्यों नहीं किया कि ये लो सबूत और इंडिया ने सब कुछ करवाया? कभी सबूत भी तो देने चाहिए ना। हाँ, तो ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बात इनकी पास इतनी ताकत नहीं है। अंकल, जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मकार लोग, बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत है? उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। ये फिर गलती पाकिस्तान की है, इनकी खारजा पॉलिसी नहीं थी। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ से जाते हुए मतलब थप्पड़ मार जाती हूँ या कुछ भी कर जाती हूँ, आपके पास सबूत होगा तो आप मेरे पे इल्जाम लगाएंगे ना। अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो दूसरा बंदा आपकी बात कैसे मानेगा कि भाई मैंने आपके साथ गलत किया? सोचने वाली बात नहीं तो ईरान में बात यह है कि ईरान के हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात है, तो फिर उन्होंने ऐसा काम वो तो नहीं कर सकते। है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि बॉर्डर के पास टेररिस्ट थे, मतलब दहशतगर्द थे, उनके ऊपर हमने अटैक किया। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए, ये तो बात पक्की है 100%। 100%। पहले उन्होंने अमेरिका ने तैयार कराया ये सारे दहशतगर्द। कल क्यों हमारे में पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, इस्लाम के मानने वाले फॉलोअर्स होने चाहिए, और हम इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया से बहुत पीछे चले गए। अब बोलो कि हालात देख लो, इस्लाम तो नाम का इधर जो आया लूट लूट के चला गया, इस्लाम को किसने फॉलो किया? किसी ने। लेकिन अभी मैं अगर इस्लाम की कोई बात कर दूंगी, यहाँ 10 लोग खड़े होकर मेरे ऊपर फतवा लगा देंगे। हाँ, फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं फलस्तीन में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों की आता है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो भाई पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ उनसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, आवाम के साथ ज्यादा हो रहा है। रोटी भी नसीब सही से नहीं होती। नहीं, बहुत बुरे हालात हो गए, बहुत बुरे हालात हो गए। अब ये मुल्क का अल्लाह ही आफत है। आपको नहीं लगता अंकल कि हमें सोचने की जरूरत है, हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने की जरूरत है? अगर हमने जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए होते तो आज हमें कहने की नौबत ही ना आती कि इंडिया के थ्रू ये चल रहे हैं। हम कहते भाई कोई हम पे नहीं कुछ कर सकता, हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात है। इज्जत बनाई जाती है, या भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, खाते रहते या डिफाल्टर नहीं लगता, फिर भीख मांगने में इज्जत कौन करेगा? मैं भी 60 साल से यही सुन रहा हूँ, ये वो 100 साल भी लगे रहे, वो इनको एक टोटा भी नहीं देंगे इस तरह से। ये इतना कमजोर हो चुके हैं, वो बहुत आगे चला गया, वो चांद पे चले गए हैं। यहाँ भी बिजली और गैस नहीं है, वो चांद पे चले गए। तो हमारा चांद बना हुआ है। उनका मुकाबला भी नहीं है, वहाँ बहुत पीछे रह गए। हम 70 में उनके साथ बराबर पे थे, सन 70 में, लेकिन उसके बाद हम नीचे आते गए हैं। ये सिर्फ हुक्मरानों की नाअहली की वजह। आपको नहीं लगता कि मुकाबला पहले बनता है, पहले मोशत बेहतर करें, पहले उनके मुकाबले में आए, फिर उन पर इल्जाम लगाए, दुनिया भी माने? सब कुछ पीछे हम उनसे, हम जीरो हो गए उनके हिसाब से, वो बहुत आगे चले गए, हम उनको नहीं पकड़ सकते। अब इल्जाम भी ना लगाए। तो फिर इल्जाम ये पाकिस्तानी कौम का है, क्या इल्जाम ही लगा सकते हैं ना? हुक्मरान एक दूसरे पे लगाते हैं, लीडर लगाते हैं, तो ये इन पर इल्जाम लगा सकते हैं, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसे में हमारे मुस्लिम कंट्रीज हमारी कदर करेंगे, वो तो हमें झूठा कहेंगे। सऊदी अरब देख लो, वो हमारी मेहनती करता है, उनकी करता है, सारे इंडियन उसने सारे प्रोवाइड किया उधर था। पाकिस्तान को अच्छा समझते कोई नहीं। देखिए ना, जहाँ इंडिया के जो मुसलमान हैं जब सऊदी जाते हैं उम्र हज के लिए, तो भाई इतने चंद पैसों में उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है। लास्ट ही उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, हम जब जाते हैं तो दिखना पैसा और हमें प्रोटोकॉल। हमारी इज्जत ही कोई नहीं है इन मुल्कों में, हमारी इज्जत ही कोई नहीं, हमें अच्छा समझते ही नहीं। मोदी को कहते हैं भाई कातिल है, ये है वो है। मोदी जाता है सोने का हार लेके दूसरे मुल्क में, हम जाते हैं कटोरा लेके। बात तो ये है सारी, तो उन्हीं की होगी। मोदी अपने जैसा भी है उसने अपने मुल्क को ऊपर ले गया, वो ये हुक्मरान नीचे लेते आते हैं, बस डिफॉल्टर होने लगा, डरा के रखते हैं लोग। गैस महंगी, बिजली महंगी, हर चीज इन्होंने तूफान मचाया हुआ है। ऊपर लेके गया तो आज उधर के मुसलमान उनके हक में। हाँ, तो बात तो यही है ना भैया, हम बहुत कमजोर हैं, हम बांग्लादेश से भी नीचे आ चुके हैं। बात तो ये है, वो इतनी तरक्की कर गया 70 में आजाद हो गए, तो हम 47 के आजाद, हमारा हाल देखो, उनका देखो, उनकी आवाम वो लगती नहीं है ये वही बंगाली है। बांग्लादेश को देख के हमें होना चाहिए कि यार गमी हम में ही है, कमी हम में। हमारे पास आजाद हुआ है, वो देख लें कितनी। चाइना के मंसूबे पे तो हम चल रहे, चाइना के कटोरे पे तो हम चल रहे। मुल्कों के मोदी अपने मुल्क का खैर खुआ है, ये अपने मुल्क के खैर खुआ ले। अंकल मुझे बताइएगा, इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन है। हाँ जी। देखिए अभी यहाँ पे 10 बंदों से तो साथ सारे हमारे साथ रले हुए हैं, सारे रले हुए हैं। नवाज शरीफ वजीरदारी अलावा अमेरिका के साथ रले हुए हैं। जितने भी मुसलमान हैं दुनिया के अंदर वो हमारे दोस्त हैं। कौन सी जितने भी मुसलमान मुल्क है वो हमारे दोस्त। हमारे दोस्त हैं। आज ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, सामने देखें, आज ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया बॉर्डर पे, तो अगर दोस्त है तो फिर अटैक क्यों किया उसने? अटैक वो नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं, अमेरिका करवा रहे हैं, अंदर खाते में ये कर रहे हैं। हमारे मीडिया करे इंडिया ने करवाया, हमारे तुम्हारे मीडिया ने कराया, इंडिया ने कराया, इंडिया ने। सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा, कोई बात सबूत है यहाँ, इमरान खान का सबूत नहीं मिल रहा था, आप सबूत क्या